गीता कॉलोनी में पूरे भारत के स्वर्ण शिल्पी महासंघ कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 24 राज्यों से स्वर्ण शिल्पीकार मौजूद रहे, जहां इन सभी का रजिस्ट्रेशन किया गया। भारतीय स्वर्ण शिल्पी महासंघ ये बनाया गया है और ऐसे में जो आभूषण कहा जाता है, महिलाओं का सबसे बड़ा जो गहना होता है वो आभूषण होता है, लेकिन वो आभूषण जब किसी महिला या पुरुष के शरीर में उसकी शोभा को बढ़ाता है, उस शोभा को बढ़ाने के लिए जो नक्काशी की जाती है कारीगरों के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद सोने का रेट तो हाई होता है, लेकिन कारीगरों को उनका मेहनताना उतना नहीं मिल पाता है जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके। इसीलिए जो पूरे भारत में बंगाली समाज की तरफ से जो स्वर्ण शिल्पी महासंघ का यहाँ पे गठन किया गया है, जो ये कमेटी बनाई गई है, इनका एक ही मकसद है, सारा डाटा लिया जाए। हालांकि आज 24 राज्यों से जो आए हुए लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये डाटा एक साथ रखने के बाद केंद्र सरकार को दिया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो गहनों को जो बनाते हैं, जो शिल्पकार हैं, वो कितने हैं, उनको कितना इसका मेहनताना मिलता है, और उसके बाद मंत्रालय की तरफ से निवेदन किया जाएगा कि उन्हें उनका हक मिले, उनका मेहनताना मिले, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बंगाली समाज के शिल्पीकार लोग भी अपना योगदान दे सके। फिलहाल देखना होगा कि हाँ जी, स्वर्ण बंगाली समाज नहीं, स्वर्ण शिल्पी समाज। हमारा मकसद ये है कि जो स्कैटर्ड है, अनयूनियनाइज सेक्टर में है, उसको यूनियनाइज करना, और सरकार से मांग है कि एक मिनिस्ट्री, हमारे लिए एक मिनिस्ट्री बनाना, ताकि रेगुलेटिंग अथॉरिटी हमारे पास कोई नहीं है। कुछ कॉमर्स में है, कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, कुछ अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है। लेकिन आप लोगों के लिए भी एक मंत्रालय बनना चाहिए। हाँ। ये आप लोगों की सबसे बड़ी मांग है। सबसे बड़ी मांग है। ये 2016 से ये मांग हमारा। पूरे भारत में बंगाली समाज के जो स्वर्ण शिल्पकार हैं, उनका एक पूरा संघ बनाया गया है, और उस संघ के जो प्रेसिडेंट हैं कालिदास सिंह राय, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कमेटी को बनाने की जरूरत क्यों हुई? जो हिंदी में ही बोलता हूँ, जो स्वर्ण शिल्पी है, स्कैटर्ड है ऑल ओवर इंडिया में, हर एक स्टेट में है, हर एक जिले में है, हर एक कस्बे में है। हमारा मकसद ये है सबको एकत्रीभूत करके सरकार के पास हमारा एक डेटा जो है वो प्रोड्यूस करना। तो उसका मद्देनजर हम सब एसोसिएशन को इकट्ठा किया है, और आने वाले दिनों में और एसोसिएशन जुड़ेंगे, जोड़ के एक महासंघ बनाने जा रहा है, जाकि सरकार के पास हमारा आइडेंटिटी, हमारा स्वर्ण शिल्पियों का जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, सरकार का पॉलिसी मेकिंग के हमारा जो भी सहयोग है वो हम करेंगे। ये आशा रखते हुए ये स्वर्ण शिल्पी महासंघ का हम आपने कहा कि सरकार के पास डाटा रहे। हम आशा करते हैं कि आप जो स्वर्ण शिल्पीकार लोग हैं उनकी काम को हो सके। उम्मीद आप लोगों को सरकार से क्या है? जैसा मैंने पहले भी पूछा, आवश्यकता क्यों पड़ी इसे बनाने? आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि स्वर्ण शिल्पी जो है प्रेशियस मेटल का काम कर रहे हैं, वो शिल्पकार है, वो श्रमिक से भी बदतर हाल है। आज बात कर लेना चाहेंगे इसी बंगाली समाज के ही जो कमेटी बनी है, उनके हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मनोज मंडल जी यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। कितनी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है? कहाँ से लोग इस रजिस्ट्रेशन में शामिल हुए? अभी हम लोगों के पास 24 राज्यों से बंगाली समाज का एसोसिएशन का आदमी यहाँ पे आया है, और हम लोग यूपी से हैं, विशेषकर मैं यूपी से हूँ, मेरठ से हूँ। मेरठ में अभी तक हम लोग 6000 बंगाली का रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, और आगे आने वाला दिन में हमारा पास जितना मेरठ में जितना बंगाली स्वर्णकार शिल्पी है, कारीगर है, उनका हमने रजिस्ट्रेशन करना है, और करके और उसके बाद पूरा इंडिया में ये रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद सरकार को हम डाटा देंगे। इसमें कितना समय लग जाना है? कितने समय के बाद मतलब सरकार के पास डाटा पहुंचेगा? सरकार आप लोग जो मंत्रालय से उम्मीद कर रहे हैं, वो इन सारे प्रोसीजर में कितना समय लगेगा? मुझे लगता है 1 साल तो लगेंगे इसमें, 1 साल तो पूरा लगेंगे इस काम को करने में, क्योंकि ये हमारा भारत बहुत बड़ा है, राज्य स्टेट है, देश है। उस देश को कोने कोने में जो बंगाली है
उस बंगाली के इकट्ठा करना और कहाँ कौन सा राज्यों में कौन सा जिले में है सबको एक साथ जोड़ना ये आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग 24 राज्यों से बंगाली समाज का आदमी आया, हम कोशिश करेंगे एक साल में इसको पूरा करने के लिए। आपने कहा 24 राज्यों से, अपने कैमरामैन सहयोगी सत्येंद्र से कहूंगी एक बार दिखा दे कि जो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए उनकी भी तस्वीरें। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि आज इस कमेटी का गठन तो हुआ है, लेकिन ये जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं जो बंगाली समाज के स्वर्ण शिल्पीकार लोग हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी अजमत जी हमारे साथ हैं। अली जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको, कितना बेनिफिट इस कमेटी को बनाने के बाद आपके वर्ग के लोगों को मिलने वाला है और सरकार से जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर कितना भरोसा और विश्वास है? देखिए, गोल्ड इंडस्ट्री में हमारा जो आर्टिजन है ना, कारीगर है, उसका बारे में गवर्नमेंट तो सोचता है बट हमारा तक पहुंचाता नहीं है। आज हमारा तक पहुंचाने के लिए जो हमारा यूनिटी चाहिए, जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आज हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। दूसरी बात, आज देखिए गोल्ड का रेट 88,000 हो गया, कम ज्यादा 88,000, बट 88,000 वाले इतना हेवी कीमत की गोल्ड का काम करने वाला जो आचारी, जो गोल्ड स्मिथ, हाँ यस, उसका हालत सबसे नीचे व डाउन में है। मतलब सोना तो महंगा है, लेकिन वो सोना जब आभूषण बनता है, वो आभूषण बनाने वाले कारीगर जो हैं उनको उनका मेहनताना पूरा नहीं मिल पाता। क्यों वो आज इतना लो पोजीशन में है? ये जो है ना, हमारा जो मेन जो है, हम कितना गवर्नमेंट का पास भेज सकता है, जो हमारा कारीगर है ही कितना। एक्चुअली कोई बोलता है 5 लाख है, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख, बट रियल जो। और चलिए खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।